कि सुत का दायित्व देखो सबसे पहले माता का है। सुत का दायित्व देखो सबसे पहले माता का है। इस बात को तो सारा जानता जहान है। माता जीजाबाई ने शिवाजी को बनाया वीर, जिसने भारत देश की बड़ाई ऊंची शान है। माँ के ही प्रभाव से सुपात्र संतान बने, चोरी ज्वारी लंपटी और बनती शैतान है। इसीलिए पुत्री को पढ़ाओ ये कर्तव्य निज, क्योंकि माँ की गोद में ही होता देश का निर्माण है। माँ की गोद में ही होता देश का निर्माण है। एक बालक कक्षा तृतीय में पढ़ता था। उसी कक्षा की एक बालिका उस बालक को मेरे पास लेकर के आई। मैं उस विद्यालय में प्रधानाचार्य था और उस बालक को लाकर के कहने लगी, गुरुजी ये बालक मुझको नकटी, कुत्ती, हरामजादी कहता है, मुझे गाली देता है। मैंने उस बालक को पूछा, क्या भैया आपने इसको गाली दी? तो उस बालक ने कहा, हाँ गुरुजी, मैंने इस बहन को गलती से गाली दे दी। अब इस बहन से मैं क्षमा चाहता हूं, माफी मांगता हूं, आगे से गाली नहीं दूं। मैंने कहा ध्यान रखना, आगे से गाली मत देना। उनको वापस भेज दिया। 4-5 दिन के बाद उसी कक्षा की दूसरी बहन फिर उसी बालक को पकड़ करके लेकर के आई। गुरुजी ये गाली बकता है, मुझे नकटी, कुत्ती, हरामजादी कहता है। मैंने उस बालक को कहा, आपने फिर गाली बकी? उन्होंने कहा, गुरुजी मेरे से गलती हो गई, अब आगे से बिल्कुल गाली नहीं बकूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और उस बहन से भी, उस बालिका से भी उसने क्षमा मांग ली, वापस भेज दिया गया। लेकिन 4-5 दिन के बाद फिर वही उसी बालक को और एक बालिका फिर पकड़ करके लेकर के आई। गुरुजी इसने गाली बक दी। तो मैंने उस बालक को कहा कि भैया बार बार गाली बकता है, बार बार क्षमा याचना करता है और कोई ना कोई बालक बालिका तेरे को पकड़ के लेकर के आते रहते हैं, आखिर क्या बात है? गुरुजी मेरे से गलती हो गई, अब आगे से बिल्कुल नहीं बकूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं। तो हमने उस बालक को कहा, भैया आज हम शाम को तेरे घर पर ही आएंगे, अपने पिताजी को और माताजी को कहना वो घर पर ही मिले। शाम को जब हम उनके घर पर पहुंचे तो उनके पिताजी थे नहीं। उस बालक की माताजी और उसकी दादी जी मिली, निकल करके आई। हमने पूछा, ये बालक आपका गाली बकता है, आपके घर में परिवार में कोई गाली देता है क्या? ये बालिकाओं को नकटी, कुत्ती, हरामजादी ये 3 शब्द बोलता है, 3 गाली देता है ये। क्या आपके परिवार में बहन जी कोई गाली बकता है क्या? तो उस लड़के की जो माँ थी वो कहने लगी, गुरुजी हमारे परिवार में तो ऐसी कोई गाली बकता भी नहीं है। तो मैंने कहा ये और कहाँ जाता है? और मोहल्ले में खेलने के लिए जाता है। मोहल्ले में कोई गाली बकता है तो ऐसे तो कोई घूमने में गाली नहीं बकता। मैंने कहा ये 3 गाली बकता है, 3 शब्द बोलता है गालियों में। ये गाली कहीं ना कहीं से ये बालक सीखा है, सुना है इसने। तो मैंने कहा ध्यान रखिए, इसकी दिनचर्या का ध्यान रखिए, कहाँ जाता है, कहाँ से ये गालियां सुनता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। इस बालक में गलत संस्कार पढ़ रहे हैं। ये बालक अपशब्द बोलता है, कक्षा में बहनों को गालियां देता है, इसलिए इसके संस्कारों को ठीक करने की आवश्यकता है। और आप ये देखिए कि ये गालियां कहाँ दी जाती हैं, कहाँ ये सुनता है, कहाँ ये रहता है, इसका संस्कार कहाँ से पड़ रहे हैं इस पर। तो उसकी माँ कहने लगी, कहाँ गुरुजी ध्यान देंगे और अब ये देखेंगे कि ये बालक आखिर सीख कहाँ से रहा है। तो हम चलने लगे तो उस बालक की माँ ने कहा, गुरुजी आप थोड़ी देर बैठिए, मैं भी आपको चाय बना करके लेकर के आती हूँ, बिना चाय तो आपको जाने नहीं दूंगी। वो चाय बनाने के लिए गई तो वहां उस बालक की दादी जी बैठी हुई थी। वो बालक भी अपनी माँ के साथ चला गया।
तो उस बूढ़ी दादी कहने लगी, गुरुजी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो इस बच्चे की माँ है यही 3 गालियां बकती है। इस बालक की 2 बड़ी बहन भी हैं, वो दूसरे विद्यालय में पढ़ने जाती है, आपके विद्यालय में पढ़ने नहीं जाती। और ये उन बालिकाओं से इसकी जो माँ है यही 3 गाली बकती है, नकटी, कुत्ती, हरामजादी। इसको देख करके ये बालक भी उन बालिकाओं को गाली बकता है। इसलिए आप मेरा नाम सो लेना नहीं, अगर आप मेरा नाम ले दोगे तो ये लड़ने लग जाएगी। इसलिए ये 3 गालियां ये हमारे घर में ही बकी जाती है, और इसलिए हो सकता है ये बालक यहीं से सीख गया। मैंने उनको कहा ये बालक यहीं से सीखा नहीं, बिल्कुल यहीं से ही सीखा है। तो इस प्रकार से बालकों में कुसंस्कार की जो आदत है ये परिवार से ही प्रारंभ होती है। इसलिए कहा है कि बालक भगवान का रूप है, ये परिवार की संपत्ति है। इसलिए इसमें अच्छे संस्कार पड़े, अपने महान पुरुषों के संस्कार जागृत हों। इसके लिए आवश्यक है कि परिवार को अपने बालकों के संस्कार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है और मां उसका गुरु है, पहला गुरु है, और दूसरा गुरु उसका पिता है। आचार्य तो तीसरे क्रमांक पर आता है। इसलिए मां का दर्जा ऊंचा है। इसलिए मां को बच्चे को संस्कार देने की दृष्टि से अपने को परिवार का जो वातावरण है वो संस्कार क्षम चाहिए। महान पुरुषों के कोई चित्र उसमें लगे हुए हैं, घर की साफ सफाई बहुत अच्छी है, घर की साज सज्जा बहुत अच्छी है, घर का वातावरण बहुत अच्छा है, घर में कोई तुलसी का पौधा लगा हुआ है। एक तरीके से संस्कारक्षम वातावरण उस बालक की तैयारी के लिए ये बहुत आवश्यक है। बालकों के समक्ष गाली गलौज नहीं करें, अपशब्द नहीं बोलें। बालक एक कच्चा घड़ा है, इसलिए बालक को जिधर ढालेंगे उधर ये ढल जाएगा। पकने के बाद वो ढल नहीं पाएगा, बालक टूट जाएगा। इसलिए इस कच्चे घड़े को जिस प्रकार से कुंभ का एक आकार देता है, उसी प्रकार से इस कच्चे घड़े को भी माँ बाप का फर्ज बनता है इसको ठीक प्रकार से हम संस्कार दें। बालक अनुकरण से सीखता है। परिवार वाले जैसा आचरण करते हैं वैसा बालक आचरण करता है। इसलिए परिवार में बालक के सामने अच्छा आचरण चाहिए, अनुकरणीय आचरण चाहिए। अकरणीय कार्य बालक के सामने बिल्कुल नहीं करें। तो इस प्रकार से इस बालक को हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम ठीक तरीके से तराशें, इसको एक बहुत ही अच्छा देशभक्त नागरिक तैयार करें। परिवार प्रथम पाठशाला है, इसका ध्यान रखें और बच्चों को संस्कार में बनाएं। श्री राम, श्री कृष्ण, लक्ष्मण, शिवाजी, महाराणा प्रताप, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, लव कुश, इस प्रकार के बच्चों का निर्माण करें। कोई वीरांगना लक्ष्मीबाई, महारानी अहिल्याबाई होलकर, माता जीजाबाई, ऐसे आज हमारे जो महान वीर हैं, वीरांगनाएं हैं, विदुषियां हैं, वैसे संस्कारों के लिए हम बालकों को तैयार करें। ये आज की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। और आज जो बालिका है शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। इसलिए कहा है कि सुत का दायित्व देखो सबसे पहले माता का है। सुत का दायित्व देखो सबसे पहले माता का है। इस बात को तो सारा जानता जहान है। माता जीजाबाई ने शिवाजी को बनाया वीर, जिसने भारत देश की बड़ाई ऊंची शान है। माँ के ही प्रभाव से सुपात्र संतान बने, चोरी ज्वारी लंपटी और बढ़ती शैतान है। इसीलिए पुत्री को पढ़ाओ ये कर्तव्य निज, क्योंकि माँ की गोद में ही होता देश का निर्माण है।
माँ की गोद में ही होता देश का निर्माण है। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को संस्कारमय बनाए, बालकों को संस्कार में ढाले। इति ओम शांति।